फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए को पेमेंट करने से पहले आपको एक चालान जनरेट करना पड़ता है और चालान जनरेट करने के बाद ही उस चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करनी होती है। यदि आप बैंक से लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं तो आप एक चालान जनरेट करेंगे और बैंक को देंगे और बैंक उस चालान के रेफरेंस में आपकी पेमेंट डीडीए के अकाउंट में डिसबर्स करेगा और जो मार्जिन अमाउंट रह जाएगा उसके लिए आप एक और चालान जनरेट करेंगे और आप अपनी पेमेंट को डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस चालान के रेफरेंस में। फ्रेंड्स जो पेमेंट आप डीडीए को लोन के थ्रू करेंगे वह चालान जब आप जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आप एनईएफटी और आरटीजीएस का ऑप्शन चूज करेंगे और दूसरा चालान जो आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं डीडीए को, यानी कि लोन नहीं ले रहे हैं, जो मार्जिन अमाउंट है वह डीडीए को पे कर रहे हैं, उस केस में आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो बैंक वाला ऑप्शन है यानी कि लोन का अमाउंट जो आप ट्रांसफर करवाएंगे वह आप एनईएफटी या आरटीजीएस चूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और चालान जनरेट करने का पूरा प्रोसेस समझते हैं। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हम डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक पेमेंट का, यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा जहाँ पर हमें अपना चालान जनरेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्कीम का नाम, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं। फ्रेंड्स ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे स्कीम्स दिखाई देंगी। सबसे पहली स्कीम है दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम ई ऑक्शन 2023। सेकेंड है दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2023। यदि आपने अपने फ्लैट की बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के थ्रू की है तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले ऑप्शन को चूज करना होगा, और यदि आपने ई ऑक्शन के थ्रू अपने फ्लैट की बुकिंग की है तो फर्स्ट ऑप्शन ई ऑक्शन वाला चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट की बुकिंग की है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को चूज कर लेंगे। देन उसके बाद जोन का हम ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जोन दिखाई देंगे। फ्रेंड्स यदि आपने द्वारका में फ्लैट की बुकिंग की है तो यहाँ पे आपको द्वारका दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे द्वारका चूज नहीं करना है। सुन लीजिए ध्यान से, यदि द्वारका में फ्लैट की बुकिंग की है तो द्वारका चूज नहीं करना। क्यों नहीं करना यह मैं अभी आपको बताता हूँ। और यदि आपने नरेला में फ्लैट की बुकिंग की है तो यहाँ पे आपको नॉर्थ जोन को चूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वारका चूज नहीं करना, तो एक बार हम द्वारका को चूज करके देखते हैं कि क्या आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने द्वारका चूज किया तो यहाँ पे लोकेलिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ नहीं खुलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे द्वारका चूज नहीं करना, यहाँ पे वेस्ट चूज करना। वेस्ट चूज करेंगे तो लोकेलिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप अपनी लोकेलिटी को द्वारका चूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना फाइल नंबर एंटर करना है। फाइल नंबर आपको आपके डिमांड लेटर पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से केयरफुली एंटर करना है। फ्रेंड्स यदि आपने नरेला में फ्लैट बुक किया है तो यहाँ पे वेस्ट की जगह मैंने आपको बताया है नॉर्थ चूज करना है, तो आप नॉर्थ चूज कर लेंगे तो नरेला की लोकेलिटी आपके सामने आ जाएगी, तो आप वहाँ से नरेला चूज कर सकते हैं और यहाँ पे अपना फाइल नंबर डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल नंबर आपके डिमांड लेटर में लिखा है। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे अपना फाइल नंबर एंटर करेंगे आपके फ्लैट की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आपका एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ आपको अपना फाइल नंबर डालना है, तो फटाफट हम अपना फाइल नंबर डालते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने अपना फाइल नंबर डाला यहाँ पे मेरे फ्लैट की कंप्लीट डिटेल आ गई, सेक्टर, ब्लॉक, पॉकेट, फ्लैट नंबर, कौन सा फ्लोर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया, तो यहाँ पे आपको फ्लैट की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पिन कोड डालना है, डाल दीजिए, नहीं डालना छोड़ दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डिपॉजिटर का नाम, डिपॉजिटर नेम में हम क्या डालेंगे। फ्रेंड्स यदि हम बैंक से लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो चालान हम जनरेट कर रहे हैं बैंक को देने के लिए कर रहे हैं कि बैंक हमारे लोन को डिसबर्स कर दे, तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो भी बैंक हो आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, बैंक की ईमेल आईडी नहीं डालनी, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एलओटी का नाम तो बाय डिफॉल्ट आ गया जैसे ही हमने अपना फाइल नंबर डाला, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिटर नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ईमेल आईडी फिल करना होगा, मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। दूसरी चीज़, यदि हम पेमेंट अपने पास से कर रहे हैं यानी कि मार्जिन अमाउंट, जैसे कि लोन आपका 25 लाख का हुआ, 10 लाख मार्जिन अमाउंट आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिटर नेम में आप अपना नाम लिख देंगे, यानी कि जिसके अकाउंट से पेमेंट की जा रही है उसका नाम आ जाएगा। यदि आप पेमेंट अपने फादर के अकाउंट से कर रहे हैं तो फादर का नाम आ जाएगा, वाइफ के अकाउंट से कर रहे हैं वाइफ का नाम आ जाएगा, मदर के अकाउंट से कर रहे हैं मदर का नाम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, सिर्फ इतनी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पेमेंट। टाइप ऑफ पेमेंट के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेमेंट में कॉस्ट फॉर फ्लैट, यानी कि फ्लैट की हम कॉस्ट ही तो पे कर रहे हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट फॉर फ्लैट। फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ पे कॉस्ट फॉर फ्लैट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोड 120 अपने आप लिखा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालना है। यदि आप बैंक को पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं यानी कि लोन डिसबर्समेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस अमाउंट को लिखेंगे जितना लोन आपका डिसबर्स हो रहा है। यदि आप मार्जिन अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं यानी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए जो भी कर रहे हैं, तो मार्जिन अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में ही बता दिया था कि मार्जिन अमाउंट का और लोन डिसबर्समेंट का दोनों का अलग अलग चालान जनरेट करना, तो आप ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग चालान जनरेट करेंगे। फर्क सिर्फ यही आएगा, डिपॉजिटर नेम में बैंक का नाम आ जाएगा, दूसरे में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं यानी कि बैंक से लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप आरटीजीएस या एनईएफटी वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, और यदि आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं यानी कि मार्जिन अमाउंट पे कर रहे हैं और आपके अकाउंट में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग को चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स, दोनों ऑप्शन को एक बार हम चूज करके देखते हैं, मतलब बारी बारी से। एक बार आरटीजीएस के थ्रू हम चालान जनरेट करते हैं यानी कि आरटीजीएस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके चालान जनरेट करते हैं। दूसरा, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट भी हम करते हैं। यहाँ पे हम पहले आरटीजीएस को चूज करते हैं। फ्रेंड्स, लोन की कंडीशन में आप आरटीजीएस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप मार्जिन अमाउंट की कंडीशन में भी आरटीजीएस को चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करनी है, मार्जिन अमाउंट के लिए भी, या फिर फुल पेमेंट यदि आप अपने जेब से कर रहे हैं यानी अपने अकाउंट से कर रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, तब भी आप आरटीजीएस को चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोन डिसबर्समेंट के केस में आप नेट बैंकिंग को चूज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोन डिसबर्समेंट के लिए आरटीजीएस को चूज करेंगे। फ्रेंड्स, हमने आरटीजीएस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक यानी डीडीए का अकाउंट जिस बैंक में है। यहाँ पे आपको 2 बैंक देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक लिखा हुआ आ रहा है। आप किसी भी बैंक को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक को चूज कर लिया है, तो यहाँ पे बैंक की IFSC कोड अपना भी लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के चालान जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चालान जनरेट हो गया है। अब इस चालान को हम प्रिंट आउट निकालेंगे और बैंक में ले जाके बैंक वाले को दे देंगे और बोल देंगे भाई हमारा लोन डिसबर्स कर दे। बैंक वाला हमारा लोन डिसबर्स कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप मार्जिन अमाउंट भी बैंक के थ्रू ही पे करना चाहते हैं यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, तो सेम इसी प्रोसेस से आप दूसरा चालान भी जनरेट कर लेंगे। लेकिन यदि आप मार्जिन अमाउंट को नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम एक बार पे करते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा से सारा चालान हम भर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने चालान भरना तो सीख ही लिया था। चालान में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी ये तो आपको पता ही है। हम यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस की जगह पे नेट बैंकिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, नेट बैंकिंग चूज करके कैप्चा कोड डाल के जनरेट चालान पे क्लिक करके चालान को जनरेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट अबव टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट चालान यहाँ पे लिखा आ रहा है, इस पे क्लिक करके चालान जनरेट करेंगे। बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाल के अपने चालान को यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा चालान जनरेट हो गया है। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे एक मेक ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और नेट बैंकिंग के थ्रू इस चालान की पेमेंट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
पेमेंट गेटवे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए इस चालान की पेमेंट करने के लिए, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, ये तो SBI एक गेटवे है। सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप, यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो SBI नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है तो आप अदर बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट SBI में है तो मैं SBI के थ्रू पेमेंट करूँगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देंगे। अब देख सकते हैं मेरी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। चालान नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया है। बाकी आप DDA के पोर्टल पे रिडायरेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज 5 सेकंड में आप ऑटोमेटिकली DDA के पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने DDA को पेमेंट करने के लिए चालान भरने का पूरा प्रोसेस समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चालान जनरेट करने का प्रोसेस समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।